चलो अपन बात कर रहे थे, एक डोजेज फॉर्म पढ़ा था अपन ने। पहला पढ़ा था सॉलिड, फिर पढ़ा था लिक्विड, और लिक्विड में अपन ने पढ़ लिया था मोनोफेजिक, और फिर बाईफेजिक में दो थे, इमल्शन एंड सस्पेंशन। बाईफेजिक मीन्स उसमें दो फेज, कितने फेज? अगर एक फेज है उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जैसे मोनोफेजिक में आपका सॉल्यूशन है सिरप, उसमें एक ही फेज है, क्या है? अगर आपने सुक्रोज या शुगर डाली है वो डिजोल्व होगी तो वापस सेपरेट। अब आप यहाँ नाम चल रहा है सस्पेंशन। क्या होता है? यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं, एक आपका लिक्विड है और एक आपका अंदर सॉलिड है। क्या है? यानी वो सॉलिड पार्टिकल उस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे सॉलिड के रूप में प्रेजेंट है। अब जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन फेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? और जो कम होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्ज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्ज। तो अब जब भी सस्पेंशन की बात आएगी, आपसे पूछ ले डिस्पर्जन फेज, तो डिस्पर्जन क्या होता है? लिक्विड, और डिस्पर्ज क्या होता है? सॉलिड। यानी वो सॉलिड पार्टिकल जो किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं लेकिन सस्पेंड तो हो सकते हैं। जैसे आपने मिट्टी ली, मिट्टी वाटर में डिजोल्व हो, लेकिन जब आप एक बार शेक करोगे तो उसके जो है पार्टिकल उसके अंदर पूरे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड। और एक समय बाद धीरे धीरे वापस क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट। क्या हो जाएंगे? तो जब भी आपको काम लेना होगा उसको क्या करना पड़ेगा? सेक वेल। क्या करना पड़ेगा? सेक वेल बिफोर यूज। इसलिए बाईफेजिक डोजेज फॉर्म में स्पेशल लेबल लगा रहता है, सेक वेल बिफोर यूज। चलो लिखो नेक्स्ट। अब आता है कि आपसे पूछ ले सिंपल डेफिनेशन कि व्हाट इज सस्पेंशन। क्या व्हाट इज? तो लिखो इट इज ए बाईफेजिक सिस्टम दैट इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। कैसा होता है? पहली बात तो बाईफेजिक होता है। कैसा होता है? और उसमें सॉलिड पार्टिकल क्या लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। क्या रहते हैं? सस्पेंडेड। और ये एक प्रकार का हिट्रोजीनियस सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। देखो यहाँ आपकी 4-5 चीज आई है। पहली तो ये बाईफेजिक होता है। कैसा होता है? लिख लो। दूसरा क्या होता है? इनसोल्यूबल ड्रग है जो लिक्विड मीडियम में क्या रहती है? सस्पेंडेड। क्या रहती है? अब इसको मैंने कहा है अनस्टेबल। क्या कहा है? अनस्टेबल क्यों कहा है? क्योंकि आपको जब भी काम में लेना होगा आपको सेक वेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबल नहीं है। कैसा है? हाँ, ये अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो सस्पेंशन एक प्रकार का बाईफेजिक सिस्टम है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है। क्या है? और ये हेट्रोजीनियस एंड थर्मोडायनेमिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि साइज होती है 0.5 से 5 माइक्रोन। लिख लिया? लिखो साइज 0.5 टू 5 माइक्रोन। 0.5 टू 5 माइक्रोन। देखो यहाँ तक आपकी 3 चीज बन गई है। क्या बनी है? पहली बात बाईफेजिक, पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम, हेट्रोजीनियस एंड थर्मोडायनेमिकली, और आपकी साइज। ये सब क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीधे क्वेश्चन है। क्या सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या होती है? लिख लिया आपने? अब बात करते हैं नेक्स्ट, सस्पेंशन में कितने फेज होते हैं? 2। इंटरनल फेज एंड। तो लिखो इंटरनल फेज क्या होता है? ये प्रकार का सॉलिड ड्रग पार्टिकल होता है। क्या होता है? डिस्पर्ज फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक्सटर्नल फेज को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस या डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? तो ये दोनों लिख लो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेज। इंटरनल एंड
एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं कि अभी आप सस्पेंशन बढ़ाने के फायदे क्या है। पहला फायदा तो क्या हो जाए, क्या ड्रग कोई आपकी बीटर है, कोई टेस्ट अच्छा नहीं है तो क्या कर लें, मास्क द टेस्ट। तो लिखो नंबर 1 मास्क द टेस्ट। दूसरा क्या है, क्या कोई ड्रग अगर स्टेबल नहीं है, ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्या करता है। अब देखो सस्पेंशन बनाते हैं, पार्टिकल आपके सेडिमेंट नहीं हो, पार्टिकल नीचे जमाओ नहीं हो, तो आप उसमें सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते, क्या करते हैं। जैसे अपने इमल्शन बनाया था, उसमें क्या यूज किया था, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बनाया था, क्या ऑयल और वाटर इजीली मिक्स हो जाए, क्या हो जाए। इसी प्रकार इसमें क्या पार्टिकल इजीली सेडिमेंट नहीं हो, अगर हो भी गया तो उसका हार्ड केक नहीं बने, क्या नहीं बने, कि आप सेक करते जा रहे हैं और वापस रीडिस्पर्ज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज हो गया कि मास द टेस्ट, स्टेबिलिटी। दूसरा प्रोलॉन्ग एक्शन देता है, क्या देता है। दूसरा बायोबिलिटी, ये तो पता बायोबिलिटी क्या होती है, ड्रग एक्चुअली अवेलेबल फॉर दी एक्शन, यानी ब्लड सर्कुलेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितनी है। अब आता है कि आइडियल सस्पेंशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। भाई सस्पेंशन की पहली है कि डिस्पर्ज पार्टिकल है वो फास्टली सेडिमेंट नहीं हो, क्या नहीं हो, कैसा नहीं, अभी आप रखा हाथों आज वो डिस्पर्ज हो गए, और अगर वो सेडिमेंट हो जाए टाइम के साथ, लेकिन वापस क्या होना चाहिए, इजीली रीडिस्पर्ज, क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें लेबल में क्या लिखा रहता है, सेक वेल बिफोर यूज। पहली बात तो फास्टली सेडिमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर सेडिमेंट हो गया तो वापस क्या होना चाहिए, रीडिस्पर्ज, क्या होना चाहिए। और बोतल से इजीली बाहर भी आना चाहिए, यूँ नहीं अब पोर करो आए नहीं। अब लिमिटेशन क्या होती है, ये तो आपको पता ही है कैसा होता है, क्या होता है। और जो पोटेंट मेडिसिन हो, पोटेंट मीन्स क्या होता है, जो महंगी काम की मेडिसिन, उसके लिए काम का नहीं, बस। तो दो चीज रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं, चलो लिखो। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्ज सॉलिड का डाइल्यूट और कंसंट्रेट। जैसा कि नाम है क्या, डाइल्यूट, क्या लिखा है, यानी उसको वापस डाइल्यूट है पहले से, वो डाइल्यूट करने की आवश्यकता। और कंसंट्रेट में क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट। और कंसंट्रेट कब होगा, जब सॉलिड की मात्रा ज्यादा होगी, क्या होगी भाई, देखो डाइल्यूट में सॉलिड की मात्रा कितनी होती है, लेस देन 2, और कंसंट्रेट में कितनी होगी, अप टू द 50%। यानी जो आपका लिक्विड है उसका 50% क्या भर दिया आपने, सॉलिड, इन कंसंट्रेट हुआ। और डाइल्यूट में क्या हो गया, लेस देन 2। ये दोनों क्वेश्चन है कि सॉलिड पार्टिकल के हिसाब से डिस्पर्स सॉलिड अगर लेस देन 2% है तो कैसा हो गया, सस्पेंशन, डाइल्यूट। और अगर 50% तक है तो कौन सा हो गया, कंसंट्रेट। फिर आता है साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, क्या जो आप सॉलिड पार्टिकल जो अंदर है उसकी क्या साइज है। ये तो कर रहे हैं संख्या के हिसाब से, मतलब कितना परसेंट सॉलिड। अगर 100 ml आपने वाटर लिया है, उसका अगर 2% सॉलिड है, उससे कम है तो कौन सा हो गया, डाइल्यूट। और अगर सॉलिड की मात्रा 50% तक है तो कौन सा हो गया, कंसंट्रेट। अब साइज के हिसाब से अगर मोलिकुलर यानी लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइडल होता है 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर, और कोर्स होता है मोर देन 2 माइक्रोमीटर। ये तीनों याद रखें, मोलिकुलर, कोलोइड एंड कोर्स।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब जो प्रश्न पूछते हैं वो है कि सस्पेंशन आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है फ्लोक्यूलेटेड, दूसरा होता है डीफ्लोक्यूलेटेड या नॉन फ्लोक्यूलेटेड। अब सिंपल ना समझ लो, फ्लोक्यूलेटेड ये एक मेरे पास बोतल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उसमें सॉलिड पार्टिकल क्या है, सस्पेंड हो रखा है। क्या हो रखा है? अब मैं उसको काफी समय तक रखूंगा तो वो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे क्या होंगे, सेटल होंगे। क्या होंगे? अब बहुत से पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पहले, यानी फ्लॉक बना दिया। क्या बना दिया? आसपास के 5-6 जो पार्टिकल जुड़ के क्या बनाया, फ्लॉक। अब वो जो फ्लॉक बना है कि 5 पार्टिकल साथ जुड़े हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ी है तो सेडिमेंटेशन फास्ट होगा। क्या होगा? बात समझ आ रही? बात कर रहे हैं फ्लोक्यूलेटेड। किसकी कर रहे हैं? यानी फ्लोक्यूलेटेड की पहली खासियत है कि इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होता, फ्लॉक के रूप में होता है। क्या होता है? और अगर फ्लॉक के रूप में होता है तो सेडिमेंटेशन फास्ट होता है। और क्यों होता है वो भी समझ आ गया आपको, क्योंकि 5 पार्टिकल इकट्ठे हो गए तो डेंसिटी, और जब वजन बढ़ेगा तो सेडिमेंट फास्ट। और वो ऐसे फ्लॉक नीचे गिरे हैं तो वो हार्ड केक नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? और आप जोर से अगर उसको हिलाओगे तो इजीली रीडिस्पर्ज। अब बात कर दूसरा डीफ्लोक्यूलेटेड, उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल नीचे आते हैं। क्या आते हैं? अब इंडिविजुअल पार्टिकल नीचे आते हैं तो कोई बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, तो सेडिमेंटेशन एक तो क्या होगा, स्लो। क्या होगा? और जब छोटे छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल स्पेस भर देंगे तो हार्ड केक बनने की संभावना भी रहती है। और जो जिसकी डेंसिटी बहुत कम पार्टिकल, वो हो सकता है पूरे सेडिमेंट नहीं ऊपर पड़े रहेंगे तो ऊपर का लिक्विड क्लियर नहीं रहता है। और जबकि फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है, छोटे मोटे पार्टिकल बन के फ्लॉक बना दिया। क्या बना दिया? तो ऊपर का लिक्विड क्या रहता है, क्लियर। तो आप इस डीफ्लोक्यूलेटेड में हार्ड केक बनने की संभावना रहती है, जबकि फ्लोक्यूलेटेड में नहीं। अब अपनाते हैं, बात क्या लिखी है, फ्लोक्यूलेटेड, डीफ्लोक्यूलेटेड एंड इसमें क्या है, डिस्पर्स सॉलिड प्रेजेंट एज ए फ्लॉक। अगर फ्लॉक के रूप में होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, फास्ट। क्या होगा? और वो हार्ड केक नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? क्योंकि वो फ्लॉक क्या है, एक रुई की गुच्छे की तरह अलग अलग नीचे। और इसकी बायोरिटी क्या होती है, लेस ड्यू टू द लार्ज फ्लॉक। हमेशा ध्यान रखना, जितनी पार्टिकल साइज बड़ी होगी उसकी बायोरिटी कम रहेगी, तो सरफेस एरिया कम रहेगा। आगे पढ़ेंगे। और तो ये आपको समझ आ गया, पहला पॉइंट समझ आ गया। नाम क्या है, फ्लोक्यूलेटेड, यानी क्या बनाएगा, फ्लॉक। फ्लॉक बनते डेंसिटी बड़ी तो क्या होगी, फास्ट। और वो क्या है, वो हार्ड केक नहीं बनाए क्योंकि क्या रहेगा, लूज पैक रहेगा, और इसकी तुलना में बायोरिटी इसकी थोड़ी सी कम रहेगी। और एक पॉइंट ऊपर है कि ऊपर का लिक्विड, सुपरनेट लिक्विड क्या रहेगा, क्लियर। क्या रहेगा? इधर आते हैं, इसमें क्या जाएगा, इंडिविजुअली। उसमें क्या सेडिमेंट क्या हो रहा था, फास्ट, यहाँ क्या हो रहा है, स्लो। और ये हार्ड केक बना दे। क्या बनाएगा? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल फिल द वॉइड स्पेस बिटवीन द लार्ज। और इस फ्लोक्यूलेटेड की तुलना में इसकी बायोरिटी ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी, बायोरिटी। क्यों रहेगी? क्योंकि पार्टिकल साइज इसकी छोटी, और जिसकी पार्टिकल साइज छोटी होती है उसकी बायोरिटी ज्यादा। अब ये आपको समझ आ गया, डीफ्लोक्यूलेटेड एंड फ्लोक्यूलेटेड। अब बताओ किस किस को आ गया, सबको आ गया ना? तो एक बार लिख लो, अब ये टेबल बना लो, फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड।
आपका हो गया फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड। ये पीडीएफ भेज देना ना कुछ। अब आता है भी एक बार आपका इमल्शन बना, आपने टेस्ट किया भी सही बना या नहीं बढ़िया। इसी प्रकार अपन ये क्या बनाया, सस्पेंशन बनाया, तो इसका एवेल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं कि सही बनाया। तो पहला आपने किया ये सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है कि क्योंकि मेन समस्या अपने क्या आएगी सस्पेंशन में, सेडिमेंट होना। क्या होना, कि सस्पेंशन बना तो मेन समस्या यही आती है कि सेडिमेंट हो जाए, हार्ड केक बन जाए। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया सेडिमेंटेशन रेट का, ये डिटरमाइन बाय द स्ट्रोक लॉ। किसे बनाते हैं, तो पहला प्रश्न यहीं से बन गया कि सेडिमेंटेशन रेट किसे डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रोक लॉ। किसे करते हैं, ये स्पेशली डीफ्लोक्यूलेटेड या डाइल्यूट के लिए होता है। और सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये बहुत से यार पूछ लिया नहीं पूछे, पर ये पता होना चाहिए स्ट्रोक लॉ किसके लिए होता है। अब दूसरा है कि अभी आप बात करें सेडिमेंटेशन, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। पहला तो क्या होगा, पार्टिकल साइज, कि पार्टिकल साइज जितनी ज़्यादा होगी सेडिमेंटेशन फास्ट होगा। यह होता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्पर्स मीडियम, कि आप मीडियम अगर ऑयल है कि वाटर है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो सेडिमेंट धीरे धीरे होगा, और एकदम पतला है तो फास्ट होगा। या विस्कोसिटी फर्क पड़ेगा, यानी मीडियम की डेंसिटी और विस्कोसिटी। दूसरा सेडिमेंट वॉल्यूम, ये पहला हो गया सेडिमेंटेशन रेट, और वहाँ याद क्या रखना है, स्ट्रोक लॉ। क्या रखना है, क्या सेडिमेंट रेट किसके लिए होता है, पहली बात तो सस्पेंशन के लिए। जहाँ सेडिमेंटेशन आ रहा है तो सीधी सी बात सस्पेंशन, रटना ही नहीं आपको। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अब 0 से 1 अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, कि आपने लिया, आपने रख किया, लास्ट में क्या वॉल्यूम था और स्टार्टिंग में इन दोनों का रेशियो, कि जब पता किया उस समय क्या था और स्टार्टिंग में लिया तब क्या था, वो रेशियो चेक करना। ये सेडिमेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है रीडिस्पर्सिबिलिटी, यानी रीडिस्पर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करता है कि एक 100 ml का सस्पेंशन लिया और इसको एक सिलेंडर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, और इसको एक सेडिमेंट होने के लिए रख दिया। 100 ml का सस्पेंशन लिया, उसको किस में डाला है, एक सिलेंडर में, और आपने क्या कर दिया, उसको रख दिया। और अपन चेक क्या करना चाह रहे हैं, रीडिस्पर्सिबिलिटी, यानी एक बार तो सेडिमेंट होगा तब करेंगे ना। अब वो सेडिमेंट होने के बाद उसको रोटेट किया 20 आरपीएम में, क्या होता है, आर राउंड पर मिनट, क्या होता है 20 आरपीएम। और पॉइंट टेकन दैट विल सेडिमेंट बॉटम इज क्लियर, यानी आप वो पॉइंट नोट करते हैं जब आपका नीचे वाला बॉटम क्या हो जाए एकदम क्लियर। तो सेडिमेंट क्या होगा, नीचे बॉटम ही होगा। आपने सिलेंडर लिया, उसमें 100 ml सस्पेंशन डाला, आपने उसको सेडिमेंट होने के लिए रख दिया, अब वो सेडिमेंट क्या होगा, नीचे बॉटम ही होगा धरातल में। फिर आपने 20 आरपीएम पे उसे रोटेट किया और वो पॉइंट नोट किया जहाँ पे पूरा नीचे वाला बॉटम क्या हो जाए क्लियर। तो ये हो गया आपका रीडिस्पर्सिबिलिटी। फिर होता रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये कोई ज़्यादा वो है नहीं, यानी सेडिमेंटेशन बिहेवियर करते हैं, और स्पेशली विस्कोमीटर किसके द्वारा करते हैं, विस्कोमीटर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है, वो आती है जैसे उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ये थिकनिंग एंड सस्पेंडिंग। जब भी सस्पेंशन बढ़ाते ये एक प्रकार का, ये आपका क्या है, ये क्या एडिटिव्स है, क्या है, इन फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, यानी इसका ये कोई मेडिसिन नहीं है ना व्हीकल है, ये सिर्फ ओनली सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे आपने गम में क्या लिया, अकेसिया, ट्रिगागेन, सोडियम एल्जिनेट, हाइड्रोक्लोराइड में एमसी, एचपीसीएमसी, सीएमसी, और क्ले में बेंटोनाइट और विगम। ये अच्छे से याद कर लेना कि कौन कौन सा काम लेते हैं एज सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट, यानी जो गाढ़ा करने के लिए। और क्या क्या ले सकते हैं, अगर आपको फ्लोक्यूलेटिंग बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट एंड पॉलीमर। या वेटिंग एजेंट, क्या वेटिंग क्या होता है, यानी गीला करना, क्या करना। अब आपने कोई लिक्विड लिया और कोई पाउडर ऊपर डाल दिया, अब ऊपर तैरता रहता है, क्या करता है, क्योंकि वो क्या
वेट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, गीला ही नहीं हुआ, तो अंदर ऊपर रहेगा ना, तो गीला होता ही। तो ये जो इंटरफेशियल टेंशन होता है बीच में, it reduce the interfacial tension between the solid particle and liquid। क्या जो लिक्विड आपका है और जो सॉलिड है उसके बीच में इंटरफेशियल, भैया आप घुल मिल क्यों नहीं पाते हैं, आप बीच में कुछ न कुछ क्या है टेंशन, और वो खत्म हो जाए तो आप घुल मिल गए। इसी प्रकार ये क्या करता है, वेटिंग, क्या लाओ उधर मुलाकात करा देता हूँ, अब तो अंदर आराम सस्पेंड होकर कूदता रहे, वेटिंग एजेंट कैसा होता है। तो ये आपका सस्पेंशन था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है।